अय्यूब को और फिर प्रभु यीशु को भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शैतान ने टेस्ट किया, उन्हें जीत दी और शैतान को पीछे हटना पड़ा। जब हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं और लंबे समय तक उसी में उलझे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमें निकालना भूल ही गए हैं। फिर लोगों के सवाल और भी उलझा देते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर कहाँ हैं और तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय उसकी 27 आयत से लिया है। तब जब यीशु वहां से आगे बढ़े तो दो अंधे उनके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वे घर में पहुंचे तो वे अंधे उनके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उन्होंने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चेताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। बहुत बार हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने पर मन में ये ख्याल आने लग जाते हैं कि क्या सच में परमेश्वर हमारे पास्ट के कारण हमारे लिए कुछ कर भी सकते हैं या करेंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मार्कुस 5वां अध्याय उसकी 22 से 42 आयत तक। जायरूस है जो कि सिनेगोग का लीडर है, यहूदी लीडर है, और प्रभु यीशु के पास डेस्परेट है। वो आगे कहता है, मेरी बेटी जो इकलौती बेटी है मरने पर पड़ी है। वो कहता है, आओ मेरे साथ, उस पर हाथ रखो ताकि वो चंगाई पाले और जीवित रहे। प्रभु यीशु उसके साथ हो लेते हैं और वो चाहता है सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चल दो। अब 25 से 34 आयत में एक औरत आ जाती है जिससे 12 साल का लहू बहने की तकलीफ है, और वो मन में ये विश्वास आकर करके आई है कि मैंने छूना है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत दुख सह चुकी है। अपने पति से अलग कर दी गई होगी, परिवार से अलग होगी, क्योंकि उसे अनक्लीन माना जाता था। बहुत डॉक्टर्स वैद्यों से उसने दवाई ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ गंवा दिया और उसकी परिस्थिति बिगड़ गई। वो अपने आप को कहती है, अगर मैं उसके वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगाई पा लूंगी। वो इस विश्वास में आगे बढ़ती है। यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द लेगो इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब कहना और कहते रहना, स्पीच इन प्रोग्रेस, कहते रहना। वो अपने आप से कहती रही ये बात कि अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। वो कहती रही जब तक उसने जाके प्रभु यीशु के वस्त्र छू नहीं लिए और चंगाई नहीं पा ली। वो फिजिकली कमजोर थी, कोई उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, सेरेमोनियली वो अनक्लीन थी, और उसे ये पता था कि अब एक रब्बी के को छूना उसकी सजा बहुत सख्त थी। लेकिन फिर भी वो धकेल कर विश्वास में आगे बढ़ती गई और उसके विश्वास का फिर उसे उत्तर मिला। 30 से 34 आयत में हम देखते हैं, इस समय तक जायरूस फ्रेंटिक होगा कि प्रभु क्या कर रहे हो, जल्दी चलो, मेरी तो बेटी मरने वाली है। लेकिन प्रभु यीशु रुक गए और पूछने लगे, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? अब इमेजिन करें हम कि जायरूस क्या कर रहा होगा। प्रभु वस्त्र छू लिए, छोड़ो, अब चलें हम। प्रभु का मकसद ये था कि जो लेडी जिसने वस्त्र छुए उसे जानते थे, वो जानते थे कि उनकी जो चंगाई उसे मिली है वो पूरी हो, शरीर और प्राण, बॉडी और सोल दोनों में चंगाई हो उसे। और वही एक औरत है जिसे प्रभु यीशु ने पुत्री कहकर संबोधित किया पूरे उनके मिनिस्ट्री में। और फिर जब हम किसी को टेस्टिमनी देते हुए चर्च में सुनते हैं कि उसने चंगाई पाली या उसका कोई काम हो गया, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ ये हो। लेकिन हम अंधेरे की ताकतों के सामने वो धक्का लगाकर उनसे फिर भी लड़ते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो हमें रोकती रहती हैं और हम रुक जाते हैं। बुरे ख्याल हमारे मन में आ जाते हैं और हम रुक जाते हैं कि छोड़ो। अब 35-36 आयत में हम जाते हैं। इस समय जायरूस को मैसेज मिल जाता है, उसके घर से कोई आता है, वो कहता है, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब जायरूस के मन में होगा, प्रभु मैंने वही जो मुझे डर था अब वही हो गया। अब उसने उस समय उसका मन उदास के, चलो छोड़ो, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु उससे कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख, डर मत। और उनके इस बात के ऊपर वो उनके साथ चल पड़ता है।
जब प्रभु यीशु के घर में पहुंचे तो वो कहते हैं लड़की मरी नहीं है, सिर्फ सोई हुई है, और लोग हंसने लग जाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। जो औरत जिसका वो लहू बहने का तकलीफ थी, उसे उसके 12 साल के अंधेरे से छुटकारा मिला था। 12 साल का उसकी तकलीफ थी। जैरुस की लड़की की भी उम्र 12 साल की थी। वो 12 साल उसने उसके घर में चमक दी थी, खुशियां दी थी, और वो चमक खत्म हो गई थी, जिसे प्रभु यीशु फिर दोबारा रिस्टोर कर देते हैं। दोनों में से, औरत या जैरुस में से, हम किसके साथ अपनी पहचान बनाना चाहेंगे? क्या हम जो विजिबल, जो हमें दिख रहा है, हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहेंगे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम विश्वास में देखेंगे प्रभु यीशु करेंगे, परमेश्वर कर सकते हैं। मार्कुस की इंजील 10वां अध्याय 27 आयत में प्रभु यीशु ने उस अमीर आदमी को, जो पूछने आया था कि मैं किस प्रकार स्वर्ग राज्य को पा सकता हूं, और जब उन्होंने उसे बोला कि तू सब कुछ बेच के साथ हो ले, तो वो पीछे मुड़ गया। तो प्रभु यीशु ने कह दिया कि मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि चेलों ने कहा अगर अमीर नहीं जा सकते, जो आशीषित माने जाते थे, तो कौन जा सकता है? जो औरत थी वो अपने लिए भीड़ में रास्ता बनाकर अपने डर को, शरीर की कमजोरी को, शक को, सब कुछ निकल कर आगे बढ़ गई और आशाई पा गई। जैरुस ने विश्वास किया और उसने इंतजार किया कि आशीष मिलेगी। मत्ती 9 की 27 से 30 आयत, मत्ती 9 27 से 30 आयत में 2 अंधे हैं जो चिल्लाते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और प्रभु यीशु उनको इग्नोर कर देते हैं, कोई बात उनकी ध्यान नहीं देते और चलते जाते हैं, घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो अंधे उनके पीछे आ जाते हैं घर के अंदर भी। तो प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्हें पता है मैं कर सकता हूं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? वो कहते हैं हाँ प्रभु। और उनका विश्वास का ये पूरी श्योरिटी थी। प्रभु यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और फिर उन्हें कह दिया तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। 2 साल पहले मेरी वाइफ की बीमारी के दौरान मैं भी घबरा गया था और मैंने उसके कारण उसका कॉन्सिक्वेंस भी सहा। जो भी कोई विश्वास में आगे बढ़ता है फिर वो पानी पर चलने लग जाता है और परमेश्वर को महिमा देता है उस मुक्ति के द्वारा जो उन्हें मिलती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ है। और लेकिन बहुत लोग भटक जाते हैं और इधर उधर हो जाते हैं और फिर परमेश्वर के प्यार से वंचित रह जाते हैं। जब उत्तर नहीं आ रहा है और सिचुएशन बिगड़ती जाती है, तब हमें यह देखना है कि हमारे मन में जो विश्वास के जो टूट रहा है, अविश्वास की बातें आ रही, शक आ रही हैं, जो शैतान हमारे मन में डालता है, हमने उनका सामना कैसे करना है। एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम घबराने लग जाते हैं, हमें ये फिर बताने लग जाते हैं, लोग कहने लग जाते हैं कि नहीं होगा। लेकिन हमें बनाया गया है सुपर नेचुरल में देखने के लिए। स्वर्ग की तरफ से हमें आशीषें आती हैं, वही उसके बारे में हमें सोचना है। और यही विश्वास के सब कुछ, विश्वास तो यही है। निर्गमन 3 की 14 में प्रभु यीशु परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी जलती हुई से अपने आप को जाहिर किया। जब मूसा ने उनका नाम पूछा तो उसने कह दिया मैं हूं सो हूं। और वो आज भी वही हैं, वो बदलते नहीं हैं, प्रेजेंट में हैं वो। मैं हूं, ये नहीं कि मैं होऊंगा या मैं कभी बनूंगा, नहीं, या मैं था। अब बदलते नहीं हैं वो, आज भी वही हैं, कल को भी वही होंगे, परसों को भी वही होंगे। विश्वास भी हमारा आज का है, यह नहीं कि उत्तर साल बाद मिलेगा, आज ही मिलेगा। व्यवस्था विवरण 34 की 10 में परमेश्वर ने मूसा को छू दिया और उसका जीवन बदल गया, जो फिर मिस्र से भागकर जेथरो की भेड़ों को चराते हुए विल्डरनेस में छुपा हुआ था। परमेश्वर उससे आमने सामने बात करते थे। लिखा है यहोवा ने उससे आमने सामने बातें की और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। परमेश्वर विश्वास की
प्रार्थना का उत्तर देते हैं और फिर वो लोगों के जीवनों को बदल देते हैं जो उन्हें ढूंढते हैं। वो तैयार हैं, हमें ढूंढना है उन्हें, हमें उनके साथ जुड़ना है। जब हम जुड़ जाते हैं तो उत्तर भी डेफिनेटली आता ही आता है, आएगा, क्योंकि ये वायदा है उनका। जब परमेश्वर सक्षम भी हैं और हमें आशीष भी देना चाहते हैं, तो लंबे समय तक हमें कोई उत्तर क्यों नहीं मिलता? हम दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं उस अक्षर रूप में जिसमें हमें प्रभु यीशु दिखाई देते हैं। हम उनके जैसे बदलते जाते हैं ताकि हम आशीष पा सकें और किसी दूसरे के लिए भी आशीष बने। उत्पत्ति 12 की 2 से और 4 आयत तक परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर एक आशीष बोली। उन्होंने उसे कहा, तू एक महान कौम बनेगा और तेरा नाम बहुत बड़ा होगा और तू आशीष बनेगा और तेरे द्वारा अनगिनत कुल आशीषें पाएंगी और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। और उस समय अब्राहम 75 साल का था। उसका जो पुत्र आइजैक पैदा होता है, जब वो 100 साल का हो जाता, 25 साल उसे वेट करना पड़ता है और इस दौरान उसका नाम बदल दिया जाता है परमेश्वर द्वारा। अब्राहम से अब्राहम बन जाता है। उत्पत्ति 17 में 5वीं आयत में हम देखते हैं उसका नाम कैसे बदला जाता है। परमेश्वर उससे कहते हैं, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। जातियों का मूल पिता ठहरा दिया है। और इसी प्रकार उसकी पत्नी साराई का नाम भी सारा बन जाता है। उसे परमेश्वर ने कहा, मैं उसको आशीष दूंगा, उसका नाम सारा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। अब्राहम और सारा उस समय नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा करने की उम्र से बाहर निकल जा चुके थे। परमेश्वर कभी भी हमारी इच्छा के ऊपर कभी भी अपनी इच्छा नहीं चलाते हैं और ना ही वो हमारे विचारों के ऊपर हमारी इच्छाओं को किसी तरह से बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम उनकी तरफ मुड़ें। अब्राहम और सारा को ये बार बार सुनना था अपना नाम, अब्राहम सारा तुम आशीषित हो। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। जब हम सुनते रहते हैं तो विश्वास भी आता है। हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं और उसका हमारे विश्वास के ऊपर, हमारे कामों के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये हमें देखना होता है। मार्कुस 10वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना 2 भाई हैं, वो प्रभु यीशु के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। अब प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वो कहते हैं कि हम में से एक जब आप राज्य में आओ, एक आपके दाहिनी तरफ बैठे और एक हम आप बाएं तरफ बैठे। प्रभु यीशु उनसे कह देते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। वो तो आदर की जगह मांगते थे लेकिन उन्हें पता नहीं था। मत्ती 25 की 31 से 41 आयत में प्रभु यीशु न्याय के बारे में बताते हैं और चेलों को उस दिन के बारे में बता रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं, भेड़ें जो धर्मी लोग हैं वो उनके दाहिनी तरफ होंगे और बकरियां जो दुष्ट लोग हैं उनकी बाईं तरफ होंगे। जो दाहिनी तरफ होंगे वो उन्हें कहेंगे, अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, सदा से तुम्हारे लिए तैयार है, पालो हो। लेकिन जो बाईं तरफ हैं उन्हें वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो बकरियां हैं उन्हें वो जलती आग में डाल दिया जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या हम ये समझते हैं हम कि मांग क्या रहे हैं? इसका मांगने से जो उत्तर मिलेगा तो इसका हमारे पर असर क्या होगा, हमारे परिवार पर इसका असर क्या होगा और दूसरे जो हमारे चारों तरफ उन पर उसका असर क्या होगा? क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी जब वो इसका उत्तर देंगे, या उनका नाम धूमिल हो जाएगा? और इस
प्रार्थना में कहीं मेरा कुछ छुपा हुआ मकसद तो नहीं है जो मैंने भी पूरी तरह नहीं समझा है? क्या हम ये सब पूरी तरह समझ लेते हैं? दोनों भाई याकूब और यूहन्ना, क्योंकि उस सब 12 चेलों में ये डिस्कशन चलता रहता था कि स्वर्ग राज्य में, प्रभु के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। लूका 22 की 24 आयत में हम देखते हैं ये। याकूब, जेम्स पहले अपोस्टल हैं जो कि AD 44 प्रभु यीशु के 11 साल बाद ही जो जिन्हें वध कर देता है हेरोड, मृत्युदंड मिल जाता है। और यूहन्ना आखिरी डिसाइपल है, AD 100 में उसकी मृत्यु होती है, सबसे लंबी उम्र में हो जाते हैं। हालांकि उन्हें तेल के जलते कुंड में, उबलते कुंड में डाल दिया जाता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। यूहन्ना 20 की 25 आयत में टॉमस रसूल को जब बताया जाता है प्रभु यीशु के जी उठने के बारे में, तो वो कहते हैं, यूहन्ना 20 की 25 आयत में वो कहते हैं, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जहां रोमन सोल्जर ने यहां मारा था भाला, उनके चेक करने के लिए मृत्यु के बारे में, वहां हाथ डालना चाहते हैं वो। चेलों को प्रभु यीशु ने अपने क्रूसिफिक्शन के बारे में और जी उठने के बारे में बार बार बताया, लेकिन फिर भी वो नहीं यकीन कर पाए। क्या हम जो वचन में लिखा है, ये वचन है परमेश्वर का, क्या हम इसमें पूरी तरह विश्वास करते हैं? क्या हम इसमें दृढ़ता में चलते हैं? याकूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं। याकूब पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। याकूब ही एक इंसान है जिसे परमेश्वर कहते हैं उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, कोई भी उसके बराबर नहीं है। लेकिन जो उसके 3 मित्र हैं वो आते हैं, वो उसे बहुत बड़ा पापी मानते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पापों की तुम्हें तौबा करना चाहिए, उसके कारण ही तुम्हारा ये सब नुकसान हुआ है, बच्चों की मृत्यु हुई, सब धन दौलत सब छिन गया। याकूब फिर 13 अध्याय की 15वीं 16वीं आयत में कहते हैं, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा। वो कहते चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने विश्वास में बना रहूंगा, मैं अपने रास्तों पर अडिग रहूंगा, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैंने पाप नहीं किया है। जब काफी लंबे समय तक उत्तर नहीं आता है प्रार्थना का, तब फिर हम घबराते हैं, फिर हम डगमगा जाते हैं और मुड़ने लग जाते हैं। याकूब बना रहा विश्वास में, हालांकि उसके 3 दोस्तों ने, फिर एलीहू ने उसके ऊपर यह दोष लगाया, लेकिन वो परमेश्वर के न्याय में और उनकी फेयरनेस पर विश्वास में बना रहा और अपनी इनोसेंस जो थी परमेश्वर के सामने, वो फाइनली प्रूव हुई उनकी। बहुत लोग हैं जो दूसरों के कहने पर हट जाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर सोचते हैं शायद परमेश्वर की मुझे आशीष देने के लिए इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा कुछ अलग है। अगर मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसे छोड़ना क्यों? इजरायली लोगों ने चमत्कार देखे परमेश्वर के मिस्र में जो उन्होंने किए थे, और फिर उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो इजिप्शियों से उन्होंने मांगा था। वचन में लिखा उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया, लाल समुद्र दुफाड़ हो जाता है, मिस्र की सेना, रथ, घोड़े समुद्र में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब मूसा पर्वत पर 40 दिन के लिए चला गया तो वो घबरा गए और उन्होंने वो सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी आराधना करने लगे, और मूसा का भाई हारून भी उनके साथ जुड़ गया, उसी ने तो उस बछड़े को बनाया था। मार्कुस 10 की 46 से 52 आयत, मार्कुस 10 46 से 52 आयत, तो वहां पर हम देखते हैं बार्थमई एक अंधा है, यरीहो जा रहे हैं, यरीहो से प्रभु बाहर निकले हैं यरूशलेम जाने के लिए, और वो चिल्लाता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुत लोग उसे कहते हैं, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी जोर से पुकारने लग गया, और भी जोर जोर से लग गया वो। प्रभु यीशु रुक जाते हैं और उसे बुलाते हैं। जब उसे बुलाया जाता तो उसका क्या काम है?
उसने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। जो उसका क्लोक था, वस्त्र था जो बेगर का था, उसने फेंक दिया, क्योंकि उसे विश्वास है मास्टर ने मुझे बुलाया है, अब मेरा जीवन बदलेगा। प्रभु यीशु उससे वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने याकूब और यूहन्ना से पूछा था, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस तैयार है, उसे पता है मैंने क्या मांगना है, क्लियर बिल्कुल। वो कहता है, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे को देखना चाहता हूं। और उसे आशीष मिलती है और फिर वो प्रभु यीशु के पीछे हो लेता है। योशु 6वां अध्याय, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी यरीहो के चारों तरफ 6 दिन एक चक्कर मारना, अपने कैंप में चला जाना है। 7वें दिन 7 चक्कर मारने हैं। 7वां चक्कर पूरे होने पर जो आराधक थे, जब वो तुरही फूंकते तो लोगों ने फिर शाउट करना था। योशु ने उन्हें बोला कि चिल्लाना तुमने, क्योंकि परमेश्वर ने ये शहर तुम्हें दे दिया है। उन्होंने वहां हालेलुया परमेश्वर की जय का नारा लगाया और दीवारें अंदर की तरफ गिर गई। हम में से कितने लोग हैं जो पुराने वस्त्र को बार्थमेन जो फेंका था उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, पुराने रास्ते में ही चल रहे हैं। कितने लोग हैं जो अभी चक्कर ही मारे जा रहे हैं, 7 दिन हो चुके हैं, चक्कर पर चक्कर चल रहा है, हाँ होगा होगा, नहीं होता है। जो पर्वत है वो गिरने के लिए तैयार है। पर्वत जो हमारी बेकारी का है, कमजोरी का है, बीमारी का है, गिरने को तैयार है। क्या हम चिल्लाने के लिए तैयार हैं विश्वास में? दीवारें तो गिर जाएंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर तैयार हैं, वेट करते हैं हमारे लिए कुछ करने के लिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाल समुद्र फट जाता है। क्या हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? दीवारें गिरेंगी, क्या हम चिल्लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम चक्कर ही मारना चाहते हैं? ये हमें फैसला करना होता है। क्या किसी चमत्कार में शैतान का हाथ भी हो सकता है और हम इसके कारण परमेश्वर के हाथों से बाहर भी निकल सकते हैं? कोई भी चमत्कार जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है या उनके रास्तों या उनके वचन के अनुसार नहीं है, वो शैतान की तरफ से हो सकता है और हमें धोखा देने के लिए हो सकता है। मत्ती 24:24 में प्रभु यीशु ने चेलों को अंत समय के बारे में बताते हुए कह दिया, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। इलेक्टेड लोग, वो उन्हें भी भरमा देंगे। दूसरा ग्रंथियों 11 अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, एंजल ऑफ लाइट बन जाता है। वो प्रभु यीशु का अपने आप को जाहिर करने लग जाता है। कोई भी चमत्कार अगर प्रभु यीशु के नाम में किया जाता है तो उनका जो पैर का फुटप्रिंट है, जो उनके नाम के अनुसार है, उनके चरित्र के अनुसार है, जो वचन में कहा गया है, उसके अनुसार ही होगा। शैतान भी चमत्कार करता है जो उसकी नेचर के अनुसार है। वो उसकी नेचर क्या है? वो बॉन्ड बनाता नहीं, रिश्ते बनाता नहीं, नष्ट करता है, रिश्तों को नष्ट करता है, धोखा देता है, भ्रम में डालता है और धोखा देकर ऐसे काम करता है जो कभी लंबे समय के लिए आशीष का कारण बन ही नहीं सकते। फरीसियों ने प्रभु यीशु से कहा कि वो कोई स्वर्ग से चिन्ह उन्हें दिखाएं, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। मत्ती 16 की पहली 2 आयत में उन्होंने कहा कि जोना नबी का चिन्ह तुम्हें दिखाया जाएगा। जोना 21:17 में जोना को समुद्र में फेंक दिया गया और वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। वही चिन्ह प्रभु यीशु जो उनका दफनाया जाना, वो चिन्ह था। इस प्रकार कोई भी चमत्कार जरूरी नहीं कि हर बार वो सच्चाई का ही सूचक हो, और ये उसकी चमत्कार का बल ये भी है कि हमें सही डायरेक्शन में लेके जाए, लेकिन ये हमें दूसरी तरफ भी लेके जा सकता है। शैतान के चमत्कार जो है, जो मूसा ने चमत्कार किए, वो फिरौन के जो नजूमी थे वो नहीं कर सके। कुछ उन्होंने किए लेकिन उसे रिवर्स नहीं कर सके। सांप तो बना लिया लेकिन सांप से भी डंडा तो वापस नहीं बना सके। मूसा ये सब कर सकता था। शैतान का बेसिक काम ये है कि हमें किसी तरह से परमेश्वर से दूर कर ले और इसके लिए तरीके इस्तेमाल करता है।
जिस प्रकार ईव को उसने अदन बाग में ट्रिक कर दिया, इसी प्रकार हमें शैतान भी ये झूठ देता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं करते हैं वो। और फिर वो हमारे मन में विचार आने लग जाते हैं जब लंबे समय तक हम फंसे रहते हैं किसी परिस्थिति में, और फिर हम यकीन करने लग जाते हैं, और जब काफी लंबा समय लग जाता है फिर तो हम मान लेते हैं नहीं, शायद परमेश्वर मुझे नहीं चाहते हैं। याकूब का उसके 3 दोस्तों से यही क्वेश्चन था कि अगर परमेश्वर से मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरे दुख का कारण क्या है, मैंने क्या गलत किया है, लेकिन फिर भी वो विश्वास में बना रहा, ऑल्टर नहीं करता है। दानियल उसके 3 दोस्त हैं जिन्हें के बेबीलोन में बंदी बनाकर ले जाया जाता है, वो बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने राजा के टेबल से जो अच्छे खाने आते थे उसे खाने से मना कर दिया, और परमेश्वर ने फिर उसे आशीष दी उन्हें। और दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 20 आयत में, जो भी राजा ने बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में उनसे पूछता था, वह उसमें से राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण माने गए। और फिर दानियल 3रा अध्याय 16वीं 18वीं आयत में, नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बना दी, उसने कह दिया जब म्यूजिक बजेगा तो सबको उसकी आराधना करनी है, लेकिन शद्रक मिशाक और अबेदनीगो ने इनकार कर दिया, और फिर उन्हें उस जलते हुए भट्टे में फेंका गया जो कि 7 गुना ज्यादा तपाया गया था। उन्होंने उत्तर क्या दिया राजा को? उन्होंने उत्तर दिया राजा को 3रा अध्याय, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस दतकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। छुड़ाने की क्षमता रखते हैं, नहीं करेंगे तब भी हम नहीं तेरे देवता की उपासना करेंगे। जिन्होंने उस भट्टी में फेंका वो उसके सेक से मर गए, लेकिन कुछ समय बाद जब वो देखता है राजा, वो कहता है कि अब मैं देखता हूं 25 आयत में, 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। प्रभु यीशु चले जाते हैं उस आग में छुड़ाने के लिए। इस प्रकार की परिस्थिति में हम क्या करते हैं? शक आते हैं, लेकिन परमेश्वर के हम विश्वास में बने रहें। परमेश्वर कर सकते हैं और हर वक्त तैयार भी रहते हैं हमें छुड़ाने के लिए, लेकिन शैतान हमें भ्रम में डालता है, तरह तरह के शक डालता है, नजदीकी रिश्तेदार भी आकर रोकने लग जाते हैं। कोई भी जो परमेश्वर का छुटकारे का काम है वो हमेशा तभी होगा जब हम उनके नाम, उनके बल, उनके अधिकार, प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, ताकि पिता परमेश्वर की महिमा हो। और जो भी मुक्ति का काम, चमत्कार होता है वो विश्वासी और चर्च को ऊपर उठाने के लिए, विश्वास में बढ़ाने के लिए होता है, गिराने के लिए नहीं। जो भी किसी को क्यूरियोसिटी को, किसी की उत्सुकता को पूरा करने के लिए कोई चमत्कार करता है वो शैतानी काम है, वो परमेश्वर का काम नहीं हो सकता है। कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटर हैं, सॉवरन हैं हर चीज के ऊपर। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 32 आयत में पौलुस रसूल ने हमें एनकरेज किया, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देंगे? क्यों हमसे रोकेंगे? ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है पुत्र के आगे। और शैतान हमें यही भुला देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम इसे याद रखें, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वायदों को याद रखें कि वो हर पल तैयार है, हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने के लिए। हो सकता है डिले हो, हमारे विश्वास को टेस्ट करने के लिए डिले हो, हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए डिले हो, हमें तैयार किया जा रहा हो उस आशीष को पाने के बाद में हमारी परिस्थिति जो होगी उसके कारण हो सकता है डिले हो, लेकिन हम विश्वास में बने रहें। जब हम बने रहते हैं तो सब कुछ पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें इतनी अद्भुत आशीषें दी, अपना बेटा हम पर कुर्बान कर दिया। बस हम इस विश्वास में बने रहें कि आप आज भी वही हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप बदलते नहीं हैं।
और आप कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, तो हम विश्वास में बने रहें, प्रार्थनाओं का उत्तर वेट करते रहें, क्योंकि उत्तर जरूर आएगा और हम आपको महिमा देते रहें, धन्यवाद करते रहें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर वही हैं जिन्होंने एडम और ईव और अब्राहम को आशीष दी और यही हमारे लिए भी करना चाहते हैं। जिसने हमारे लिए इतने दुख सह लिए और सलीब पर कुर्बान हो गए ताकि हम छुटकारा पा सकें, तो उन्हें आज हमारी सहायता करने में क्यों सोचना पड़ेगा, जबकि वो पिता परमेश्वर के दाहिने पूरे जलाल में हर अधिकार पाकर बैठे हैं। पर क्या हम उनका वेट करना चाहते हैं या अपने आप ही कोई रास्ता निकालना चाहते हैं? Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.